आओ जरा तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले एक भाई ने इतना लंबा कमेंट और 8 सवाल पूछ रखे, इसमें से भाई मैं सिर्फ दो तीन सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला मैंने पिक किया सारे गेमिंग के सवाल भर रखे, लगता है भाई को गेमिंग से बहुत प्यार है। तो PS2 के गेम वगैरह खेलने के लिए कहा है भाई ने, मैं ट्राई करूंगा ब्रो। और वॉर 2 देखी, वॉर 1 के मुकाबले कैसी लगी? वॉर 1 मैंने देखी थी, वॉर 2 मेरे दोस्त ने देखी थी, उसने कहा कि मत देख भाई, तो मैंने स्किप कर डाली। और धूम सीरीज में नहीं देखता, लेकिन मुझे बहुत पसंद थी जब मैं देखता था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी ठीक ही था। अली और जय में से मैं अली को फ्रेंड पिक करूंगा, क्योंकि जय बहुत सीरियस बंदा है, मतलब वो सीरियस बंदे मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते। इन्फिनिक्स के भी फोन्स महंगे आएंगे, हाँ भाई सबके ऊपर असर होने वाला है। अक्षय खन्ना जैसे हैंडसम कैसे बने, टिप्स प्लीज। धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना खुद बताएंगे ब्रो हमें। ब्रो तुम्हारे वीडियोस पसंद है क्योंकि तुम सबसे हटके स्पेशल वीडियो बनाते हैं, एकदम यूनिक, लव यू। अरे दिल से थैंक यू ब्रो। और क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता रखी है। नोट 5 में ऑक्सीजन OS 16 का स्टेबल अपडेट आ चुका है, तो ब्रो वेट करो, अपडेट मत करो, 15 दिन तक रुक जाओ। तुम कौन सा फोन यूज करते हो? iPhone 15 और Realme X2। AI हर जगह घुसा रहे ब्रांड्स, तो क्या स्मार्ट वॉचेस में भी AI आएगा? और अगर आएगा तो क्या स्मार्ट वॉचेस महंगे होंगे? और AI स्मार्ट वॉचेस का क्या फ्यूचर होगा, ऐसे भाई ने पूछा है। और लव यू भाई एंड कीप ग्रोइंग। तुम भी ब्रो अपने जो फील्ड है जहाँ पर तुम ग्रो करना चाहते हो वहाँ पर तुम भी मचाओ, ऐसी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो स्मार्ट वॉचेस में ये डेफिनेटली AI को घुसाएंगे, क्योंकि इनको भाई मार्केटिंग के लिए कुछ नया चाहिए होता है। और तुमने सही कहा कि स्मार्ट वॉचेस का मार्केट इंडिया में अच्छा नहीं लग रहा। इंडिया में क्या, बाहर भी अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग वो एनालॉग वाले क्लासिक वाले वॉच ही पहनना पसंद कर रहे हैं। मेरे पास भी वो सैमसंग की वॉच 4 है, उसको मैंने अभी पहना नहीं, वो पता नहीं 15 दिन से बिना चार्ज के मेरे हाथ में है। बाहर जाता हूँ, कोई टाइम पूछता है तो मैं स्मार्टफोन निकाल के टाइम बताता हूँ, वो मेरी घड़ी की तरफ देखते हैं। और कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं कि भाई हाथ में घड़ी उसमें देख कर बता दे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई चार्जिंग नहीं उसमें। तो TWS का तो फ्यूचर काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस उतने चले नहीं जितनी हाइप बनी थी जब आए थे पहले। लव फ्रॉम आसाम, आपके वीडियोस बहुत पहले से देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? और कोई चैनल्स खोलोगे या कंटेंट थोड़ा सा चेंज होगा या फिर और कुछ? सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और ऑलरेडी मेरे 4 चैनल है ब्रो, ये मेन प्रायोरिटी है, मेन चैनल है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल का एक चैनल है, ये 2 चैनल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। उसके अलावा व्लॉग वाला और एनिमे वाला भी चैनल है अपना। तो टोटल 4 चैनल है, इन्हीं को फ्यूचर में मैं चलाऊंगा। इसके अलावा चलाना भाई मेरे कैपेसिटी के बाहर है। Realme P3 और P4X में से कौन सा बेस्ट है लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए? मेरे हिसाब से P4X, उसमें डिस्प्ले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट परफॉर्मेंस तुम्हें बेटर मिल जाएगी। और मैं जो पहले प्रोसेसर के कंपैरिजन वीडियो बनाता था वो फिर से स्टार्ट करने के लिए कहा है ब्रो ने, तो मैंने उसको कंप्लीटली तो बंद नहीं किया। हम लॉन्ग वीडियोस में और भी प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं, तो एक तरह से वो सीरीज अभी भी स्टार्ट है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। वो शॉर्ट में ऐसा था कि मेरा फेस नहीं दिखता था, बस टेक्स्ट ही आते थे इधर से उधर से, तो वो मुझे बोरिंग लगने लगा। ये सबसे बड़ा रीजन है उसको बंद करने का। और 15K से 20K बजट में मोबाइल का कंपेयर करने के लिए कहा है ब्रो ने, तो जब नेसेसरी लगेगा कि ये 2 फोन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं इससे पहले भी बनाता आया हूं और आगे भी बनाऊंगा कंपैरिजन वीडियो। 3 भाइयों ने मंथली इनकम को लेकर कमेंट किया कि मंथली इनकम कितना है बताओ जरा सा। अगर नंबर्स नहीं बता सकते तो ये फोन वो फोन खरीद सकता। और जिन फोन के एग्जांपल्स दिए भाई ने, वो फोन में 1 महीने की इनकम क्या, साल की इनकम को भी लगा के नहीं खरीद सकता। एक भाई का कहना है कि मोटिवेशन मिलेगा हमें। अब पता नहीं तुम लोग मेरी इनकम देखकर मोटिवेट हो गए या फिर डीमोटिवेट हो गए, लेकिन चलो ठीक है, आज मैं दिखाई देता हूँ। इतना बनाए अभी इस महीने का, इसमें ऊपर नीचे भी होता है, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम। हाँ, ये बस एडसेंस का है, अभी मैंने स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं किए, तो वो आएंगे तो और थोड़ा सा ऐड हो जाएगा बस। Dimensity 9400 प्लस और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 कौन सा गेमिंग के लिए बेस्ट होगा? दोनों ही अच्छे, 9400 प्लस ज्यादा बेटर है, 8 Gen 5 भी काफी अच्छा है। अगर स्नैपड्रैगन का चाहिए तो 8 Gen 5 के साथ जा सकते हैं, वरना 9400 प्लस भी काफी बेहतर ऑप्शन है। थंबनेल मैं पिक्सल लैब से बनाता हूँ और टेलीकॉम न्यूज़ को भी मैं ब्रो कवर करता हूँ अपने टेक न्यूज़ में, अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे। शॉर्ट में तो यही सीरीज रहेगी अपनी कंटिन्यू, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तुम लोगों का। एक भाई का कहना है कि क्या पोको X8 Pro Max के लिए मुझे रुकना चाहिए जिसमें Dimensity 9400S है, या फिर मुझे OnePlus 15R खरीदना चाहिए?
आई वांट परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर एंड कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन कैमराज, लव योर कंटेंट ब्रो, थैंक यू ब्रो। एक और फोन को तुमने मिस कर दिया जो कि iQOO 15R, मैं उसको OnePlus 15R से बेटर ऑप्शन मानता हूँ परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पोको X8 Pro Max और iQOO 15R दोनों को लॉन्च होने दो, उसके बाद तुम थोड़ा सा रिसर्च करके तीनों के वीडियोस देख के अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लेना चाहिए। भाई आप अपने थंबनेल डिजाइनर को कितना देते हो? मैं खुद ही हूँ, जितनी 58-54 यूट्यूब से आती है ना वही मेरे थंबनेल डिजाइनर की सैलरी है, यानी मेरी। कहाँ से हेलमेट खरीदा भाई? बहुत ही नुकीला है पीछे से, जो पिलियन होता है भाई हमेशा गाली पड़ती है मुझे उससे कि पीछे से धमकी आती है कि अगर ये हेलमेट मुझे लगा तो यही हेलमेट उतार के तेरे सिर पे फिर से मारूंगा। मुझे भी एक खरीदना है अंडर 2000, बेस्ट सजेशन ये भी ले सकते हो। ये स्टिलबर्ड का SBA20 है जिसमें ISI सर्टिफिकेशन मिलता है, DOT सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, उसके लिए फिर 1000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इसी का बड़ा भाई SBA57 आ जाएगा, वो भी ले सकते हो, उसमें DOT सर्टिफिकेशन मिलता है और उसमें काफी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस भी है। भाई आपका सीरीज तो तगड़ा जा रहा है, मैंने जितना सोचा था उससे कमाल की जा रही है भाई सीरीज, इसके लिए दिल से तुम सबको थैंक यू। 47 टाइम ब्रो प्लीज माय क्वेश्चन, पोको X7 Pro वर्सेस Infinix GT30 Pro, दोनों ही काफी अच्छे। इन्फिनिक्स के साथ दिक्कत ये कि दो दिक्कत है एक्चुअली। सबसे पहले कि भाई उसका UI काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आता, अपडेट को लेकर भी दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत कि सर्विस सेंटर नहीं मिलते। तो अगर ये दिक्कत है, तुम्हें दिक्कतें नहीं लगती तो GT30 Pro ले सकते हो। एक भाई काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहा है कि उस ब्रो को अपनी मम्मी के लिए एक फोन खरीदना था अपने स्कूल के जो पैसा है उससे, लेकिन ब्रो को जो लेना था वो फोन नहीं खरीद पाया, दूसरा फोन लेना पड़ा लावा का, क्योंकि ट्यूशन की फी वगैरह भरनी थी। तो देखो ब्रो, तुमने जो किया है ना वो बहुत कम बच्चे कर पाते, मैंने भी नहीं किया था ब्रो। और मम्मी को तुम स्मार्टफोन क्या कीपैड का फ़ोन भी लेकर दोगे ना अपने पैसों से तो मम्मी खुश हो जाएगी। कीपैड का फ़ोन छोड़ो, अगर तुम दिल से कोई फूल ला कर भी दोगे ना मम्मी को तो वो संभाल के अपने बालों में लगाएगी दिन भर और खुश होगी कि मेरे बच्चे ने मुझे फूल दिया। ये मम्मियाँ होती है, गर्लफ्रेंड नहीं होती ब्रो की यही चाहिए वही चाहिए डिमांड करेगी। हालांकि बात कौन कर रहा है गर्लफ्रेंड की जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि भाई मम्मियाँ खुश होती है। और आज तुम स्टूडेंट हो, कल जाकर तुम अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस जो भी तुम करोगे उससे बहुत सारा पैसा कमाओगे, उससे तुम और भी महंगी चीज अपनी मम्मी को खरीद कर दोगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यू, मैंने सारे यूज नहीं किए, लेकिन मेरे हिसाब से One UI और Oxygen OS और अभी मैं यूज कर रहा हूँ iOS, ये तीन मुझे बेस्ट लगते हैं। नथिंग OS भी काफी अच्छा है, काफी सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, बट मैंने यूज नहीं किया, बट हाँ वो भी एक लिस्ट में ऐड हो सकता है। योर पेरेंट्स टीज यू, पेरेंट्स कभी टीज नहीं करते, बस थोड़ा सा डांट देते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट और नॉट, सपोर्ट तो करते हैं, सपोर्ट नहीं करते तो ये 5.5 साल से मैं दुकान खोल कर नहीं बैठा होता। बस हाँ पापा कभी कभी बोलते कि औरों के बच्चे जॉब कर रहे हैं, हमारे को पता नहीं क्या ये वीडियो बनाने की कहाँ से बुद्धि आई। ब्रो लैपटॉप सजेस्ट कर दो अंडर 20 to 25,000, फिफ्थ टाइम पूछ रहा है ब्रो मुझसे। गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए 8GB रैम, 256 या फिर 512GB स्टोरेज चल जाएगा, इन्फिनिक्स का ना हो। ब्रो मैं कहूंगा कि सेकेंड हैंड में देख लो, क्योंकि गेमिंग भी करनी है एडिटिंग भी करनी है। पीसी बना सकते हो बट मॉनिटर अलग से लेना पड़ेगा, फिर वो बजट भी बढ़ जाएगा। या तो पीसी बना लो या फिर मैं कहूंगा कि सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लो। आपका घर कहाँ पे, परफेक्ट लोकेशन बता दो। नहीं भाई ये पूरी जिंदगी में मैं कभी नहीं करूंगा। मिलना चाहते हो तो बाहर कहीं आकर सबसे मिल लूंगा, मतलब कहीं एक लोकेशन डिसाइड करेंगे वहाँ सब भाई लोग मिलेंगे, लेकिन घर का लोकेशन नहीं बता सकता ब्रो। Q&A कंटेंट की कमी, ये बताना जरूरी था भाई। याद आया, मैं वही जिसने पूछा था कि मुझे टेक वीडियो बनाऊं या नहीं, आपकी बात मान के मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। मेरा सवाल है कि सेटअप टूर कब करवा रहे हो? सेटअप काहे का सेटअप ब्रो? सेटअप के नाम पे ये पीछे सफ़ेद दीवार है जिसको जगमगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक RGB लाइट, ऊपर एक लाइट टांग रखी है, यहाँ पर एक RGB लाइट है, सामने एक लाइट है और मोबाइल होल्डर पे मोबाइल लगा हुआ, ये हाथ में एक मोबाइल है और मैं हूँ, बस इतना ही है। जब बनेगा सेटअप, बनेगा क्या, बनाते बनाते मैं व्लॉग बनाऊंगा, तुम बनते हुए भी देखोगे और बनने के बाद भी देखोगे, तो टेंशन मत लो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। भैया आपका कोई ड्रीम लैपटॉप है जो फ्यूचर में बाय करोगे? ड्रीम लैपटॉप तो नहीं, ड्रीम पीसी है जो मुझे बनाना है, बट भैंस की या कि पार्ट्स और कंपोनेंट्स पता नहीं कब सस्ते होंगे। भाई Realme GT8 कब आएगा और क्या स्पेसिफिकेशन होगा? अभी इसके बारे में कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, जब आएगा तो खुल के एकदम वीडियो में बात करेंगे। एक ई स्पोर्ट वाले बंदे ने कमेंट किया कि एक ऐसा ईयरफोन या फिर TWS या फिर हेडफोन चाहिए 2500 के अराउंड, जिसकी वजह से नॉइज वगैरह ना आए, क्योंकि टीममेट्स को दिक्कत हो रही है। ब्रो घर के बाहर खेलता है, नॉइज बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने बहुत ढूंढा, देखो मैं तो
वायर्ड ईयरफोन सजेस्ट करने वाला था, लेकिन उसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं आता। तो TWS में मैं ऑप्शन दूंगा कि बड्स OnePlus का बड्स 3 Pro ले सकते हो, और ओप्पो का Echo 3 Pro ले सकते हो, और रियलमी का T310 ले सकते हो। और वायर्ड ईयरफोन्स में मैं कहूँगा कि सोनी का जो 1500 के अराउंड आता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो ले सकते हो। या फिर 2000 रुपये में IM ले सकते हो, KZ Caster Pro। भाई मेरा दोस्त Realme P4 Pro लेने गया था, लेकिन दुकानदार ने Realme 15 दे दिया, और वो भी 32,000 का। अब क्या करूँ ब्रो? तुम्हारा दोस्त कहीं नींद में तो नहीं चला गया था स्मार्टफोन खरीदने के लिए? मतलब फोन के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि वो कौन सा फोन है, तब भी दोस्त को याद नहीं आया। और जब बिल बन रहा था भाई P4 Pro तो मिलेगा 25,000 के अराउंड, 32,000 का बिल बन गया, तब भी दोस्त को याद नहीं आया यार। अब दोस्त तब कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा? लेकिन एक बार शॉपकीपर से बात करके देख लो, अगर कुछ हुआ तो। iQOO 13 रीस्टॉक होगा क्या? नहीं होगा ब्रो, वो चला गया। या कोई और फोन ले लूँ 55,000 के अंदर। अगर iQOO का ही चाहिए तो iQOO 15R आ रहा है, उसको कंसिडर कर सकते हो। बट दिक्कत ये है कि उसमें 8 Gen 5 है, जो 8 Elite के इक्वल नहीं है। और अगर 8 Elite चाहिए तो एक ही ऑप्शन बचा है, Realme GT7 Pro, या फिर OnePlus 13S भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉम्पैक्ट फोन है और एक जनरेशन पुराना है, सेम Realme GT7 Pro की तरह। What is your opinion in OnePlus Nord 5 and should I consider the 12 to 56GB वेरिएंट? OnePlus Nord 5 मुझे ओवर हाइप स्मार्टफोन लगता है। मतलब एक तो उस सेगमेंट में बाकी स्मार्टफोन तुम्हें 8S Gen 4 की परफॉर्मेंस दे रहे, या फिर कैमरा तो एटलीस्ट उनका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम इस फोन को देखते हो ना, ये कैमरा में बेटर है ना परफॉर्मेंस में औरों से बेटर है। बस OnePlus की ब्रांड वैल्यू उसी वजह से इसको भाई हाइप कर रखा है। OnePlus का फोन है तो अच्छा होगा इस वजह से, लेकिन मैं अपनी तरफ से मतलब ना ही कहूंगा इसको मत लो। हाँ, लेकिन अगर तुम OnePlus के फैन हो और अगर तुमने मन बना लिया इसको लेना है तो डेफिनेटली लो, क्योंकि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर चाहे वो डिसीजन गलत ही हो जाए, आगे जाकर हम उससे कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों का सुनकर कुछ डिसीजन लेते हैं तो हमेशा रिग्रेट करते हैं। भाई 4th टाइम मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बेटर है, सैमसंग और OnePlus? UI ऑप्टिमाइजेशन, लाइक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड इन फीचर्स दोनों ही काफी अच्छे है। बस गेमिंग के मामले में मैं कहूंगा कि OnePlus के पास थोड़ा एडवांटेज रहता है, और बैटरी के मामले में भी, क्योंकि बैटरी बड़ी होती है। सैमसंग चाहे जितना भी ऑप्टिमाइज कर ले, लेकिन OnePlus के 7000 8000 mAh की बैटरी को बीट नहीं कर सकता। और सिर्फ OnePlus ने, और भी कोई भी ब्रांड अगर 8000 mAh की बैटरी दे रहा है तो सैमसंग अपने 5000 mAh बैटरी से उसको बीट नहीं कर सकता। और मैं सैमसंग के फ्लैगशिप की बात कर रहा हूँ। अगर मिड रेंज और बजट की बात कर रहे हो तो वहां पर तो भाई OnePlus बहुत आगे है। लेकिन हाँ, UI एक्सपीरियंस वगैरह में तो, फीचर वगैरह में दोनों ही काफी अच्छे है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर चाहिए तो मैं OnePlus के लिए कहूंगा, वरना बाकी चीजों के लिए दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। प्रो इन्फिनिक्स का कौन सा फोन गेमिंग के लिए अच्छा है अंडर 20K? इन्फिनिक्स Note 50X मिल जाएगा 15,000 के नीचे, 20,000 के नीचे इन्फिनिक्स GT30। लास्ट क्वेश्चन ब्रो, रैम SSD के प्राइस स्पेशली क्या लैपटॉप्स वाला 3+ साल बाद नॉर्मल हो जाएगा? पता नहीं यार, मैं भी PC बनाने वाला था, भैंस की आग, तभी इनको महंगा करना था। पंख बिना उड़ता हूँ, आंखों बिना रोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बादल। देखा तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट है।